जय हिंद स्टूडेंट्स। कल के वीडियो के बाद आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए होंगे। आज भी कुछ और सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन अपन लेने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन आपको करना है एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 8। इंटीग्रेशन आपको करना है एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 8, टी पुट करना है। तो कल हमने जो एक दो क्वेश्चन किए थे उसमें ये बात निकल के आ रही थी कि यहाँ जो भी एक्स की पावर होती है उससे एक ज़्यादा पावर को हम टी पुट कर देते हैं। तो यहाँ अगर हमें एक्स क्यूब दिख रहा है तो इससे ठीक एक ज़्यादा पावर एक्स टू द पावर 4 होती है। इसमें कहीं एक्स टू द पावर 4 आपको दिख रहा है? इस पूरे क्वेश्चन में कहीं एक्स टू द पावर 4 आपको दिख रहा है? अभी इस पोजिशन में भले नहीं दिख रहा हो, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसा कर सकते हैं कि एक्स क्यूब और अपॉन में 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 चाहिए हमें, तो 4 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब हमें एक्स टू द पावर 4 दिख रही है। अब इस एक्स टू द पावर 4 को टी पुट कर देते हैं। क्योंकि हम इसे इसको लॉजिक में यूज करते हैं कि इससे ठीक है एक ज़्यादा पावर को हम टी पुट करते हैं, तो हमने इसको टी पुट किया। अब इसको जब टी पुट कर रहे हैं तो इस 1 को साथ में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि ये 2 नहीं होता तब आप इस 1 को साथ में ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर 2 है, इसलिए आप इस एक्स टू द पावर 4 को ही टी लेंगे, 1 को साथ में नहीं ले सकते हैं। तो इसके आगे का प्रोसेस तो आपको पता ही है, ये 4x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर dx और ये dt, और उसके बाद इस x क्यूब dx के लिए हमें dt बाय 4 करना पड़ेगा। तो x क्यूब dx इज इक्वल टू dt बाय 4। ये जो 1/4 है इसको हम पहले से ही बाहर ले लेते हैं। dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, इसे तो हमने टी पुट किया था और ये टी स्क्वायर है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इसका इंटीग्रेशन होता है, कितना होता है? साइन इनवर्स टी। और लास्ट स्टेप में आप टी की वैल्यू पुट करेंगे। टी की वैल्यू इस बार एक्स टू द पावर 4 है, और उसमें प्लस सी लगा करके ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। इतने का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आ रहे हैं, उसका सब्स्टिट्यूशन सीखते हैं, उसमें हम टी कैसे पुट करेंगे उसके लॉजिक लगाना सीखते हैं। तो क्वेश्चन है, इंटीग्रल करना है आपको, इंटीग्रेट करना है sec x tan x अपॉन 3 sec x प्लस 5। इसे इंटीग्रेट करना है। आप ये सोचना शुरू करें कि इसमें किसे टी पुट करना पड़ेगा। क्या हम इसमें 10x को टी पुट कर दें? मतलब एक फंक्शन हमें ऐसा सर्च करना है जिसका डिफरेंशिएशन आपको इसी में दिख रहा हो। एक फंक्शन हमें ऐसा सर्च करना है जिसका डिफरेंशिएशन आपको इसी में दिख रहा हो। यदि हम 10x लेते हैं तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर होता है, वो तो इसमें नहीं दिख रहा है। यदि हम sec x लें तो sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू 10x, वो हमें दिख रहा है। तो हम t किसको पुट करेंगे? sec x को। sec x को आपने t पुट किया तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है sec x 10x dx, और ये dt। तो न्यूमरेटर तो पूरा इसका dt बन जाता है, डिनोमिनेटर इसका बन जाता है 3t प्लस 5। आप ऐसा कर सकते थे कि इस डिनोमिनेटर पूरे को ही आप टी पुट कर सकते थे, तो अपना 5 का तो वैसे भी 0 हो जाता, ये भी कर सकते थे। खैर अभी तो हमने ये किया है, तो इसे आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे? ये 1/3t प्लस 5 को आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे? क्या इसे हम ऊपर ले जाके पावर -1 कर दें या और कुछ करें?
जब इसकी पावर 1 होती है तो 1/t के लिए क्या बताया गया है आपको, log t। 1/x के लिए क्या बताया गया है, log x। तो ये भी उसी तरह से है, ये है log 3t+5, क्योंकि इस पूरे की पावर 1 है इसलिए ये log में इसका आंसर आ जाएगा, log 3t+5। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इसमें और कुछ करना बाकी है। इसमें t का जो कोएफिशिएंट है 3 वो अपॉन में आएगा। प्लस सी आप लगा सकते हैं, t की एक वैल्यू अभी आपको पुट करना बाकी है। यहाँ पर sec x आपको लिखना है, log 3 sec x + 5/3 प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया है। कुछ एक आध और क्वेश्चन लेते हैं। sec x cosec x, sec x cosec x और अपॉन में है log 10x। इसमें हमें किसे टी पुट करना है, ये लॉजिक आपको लगाना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि जो फंक्शन हम ढूंढते हैं उसी का डिफरेंशिएशन इसमें दिखे, वो एकदम से पॉसिबल नहीं होगा, कुछ सॉल्व करना पड़ सकता है। जैसे sec x को अगर हम प्लान करते हैं, ओनली sec x को अगर t पुट करें तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x 10x, वो तो इसमें नहीं दिख रहा है। cosec x को प्लान करें तो उसका डिफरेंशिएशन होता है -cosec x × cot x, वो भी नहीं दिख रहा है। इसे पूरे को अगर लें log 10 को तो ज़रूर कुछ हो सकता है, न्यूमरेटर बन जाए। करके देखते हैं, पुट किया log 10x = t पुट किया तो 10x log 10x में डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। log 10x का डिफरेंशिएशन 1/10x, 10x का अगेन होता है तो sec² x dx dt। ये तो क्लियर है आपको, 1/10, 10 का अगेन हुआ तो sec² x। अब इसे साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। ये तो 1/10 है, मतलब कॉट है, कॉट को लिख सकते हैं cos/sin। ये sec² है, इट मीन्स 1/cos² है। ये आप भले सॉल्व कर रहे हैं लेकिन आसपास ये dx और dt एज इट इज आपको लिखना है। तो आप देखेंगे कि cos और cos कैंसिल हो रहे हैं, तो एक साइन नीचे बचेगा, एक cos नीचे बचेगा, दोनों ऊपर आके क्या बन जाएंगे, sec और cosec। तो cosec x × sec x, ये साइन ऊपर आके cosec और ये ऊपर आके sec। तो न्यूमरेटर जो है वो आपका पूरा dt बन चुका है। dt अपॉन, इसे आपने क्या करा है, इसे आपने t पुट किया है। और 1/t को आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, log t। और लास्ट में t की वैल्यू पुट कर देंगे log 10x, t की वैल्यू log 10x + c। कुछ और क्वेश्चंस के साथ, नए लॉजिक के साथ कल की वीडियो में अपन फिर से मिलते हैं।